हमारे मन की ये प्रवृत्ति है कि एक अति के छोर से दूसरे अति के छोर पर डोलता रहता है। यूं कहूं कि एक घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ डोलता रहता है तो गलत ना होगा। ये उसका नियम है, ये उसका स्वभाव है, इसमें उसे रस आता है। और ये कहना भी गलत ना होगा कि यदि एक छोर पर पहुंच गया तो इस छोर पर पहुंचने का उसका कारण यही है ताकि वो दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर पाए। इसे एक उदाहरण से ले तो मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपको उस व्यक्ति पर अथाह क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया तो आपने न जाने क्या क्या कह दिया, वो एक अति हो गई। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात आपको ग्लानि महसूस होनी शुरू हो गई कि भाई इतनी तो कोई बात भी ना थी जितना मैंने उसे सुना दिया। आपको पश्चाताप की फीलिंग आनी शुरू हो गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जो आपने अपने मन में अपनी छवि बना रखी है कि मैं तो एक अच्छा आदमी हूं, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है, वो टूट गई, वो हिल गई। इसलिए आपने अपने मन में पश्चाताप किया। इससे आपकी उस छवि को चैन मिला, वो छवि वापस लौट आई, कम से कम आपके लिए तो लौट आई। अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं कि कम से कम मैंने अपनी गलती तो मानी। पर आप सोचिए कि आपने इस पूरी प्रक्रिया में क्या किया। आप एक अति से दूसरे अति पर गए। पर अगर मैं कहूं कि अगर आप कहीं मध्य में ही ठहर जाते तो दोनों में से एक बात की भी नौबत ना आती, न क्रोध की आती न पश्चाताप की आती, बात होती ही ना। यही मार्ग है मध्य मार्ग। इसमें आप बात के शुरू होने से पहले ही उसका अंत कर देंगे, उसे एक अति पर जाने से पहले ही उसे खत्म कर देंगे। तो आप पाएंगे कि आप अकारण के उपद्रवों से बच जाएंगे, बहुत बार बच जाएंगे, क्योंकि उसके थोड़े टाइम बाद ही आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि जो मैंने किया वो तो अकारण किया, उससे तो कुछ भी अर्थ ना निकला। फिर आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि मेरा जो पहला डिसीजन था वो गलत था। दोनों बातें एक्सट्रीम हैं, आप कहीं बीच में रुक जाइए, आप बीच में रुक जाइए। लेकिन मान लीजिए इसी उदाहरण को कंटिन्यू करते हैं, अगर आप क्रोध कर भी गए तो तुरंत पश्चाताप के लिए मत दौड़िए। तो आप क्रोध कीजिए और अपने मन को ये स्वीकृति दीजिए कि मैं हिंसक हूं, ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं ऐसा हूं। अपने आप को ये झूठा छलावा मत दीजिए तुरंत पश्चाताप करके कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, ये तो फला फला कारण की वजह से हो गया। ये मत कीजिए। आप अपने मन को असली दृश्य दिखाइए, क्योंकि देखने वाले तो आप ही हैं। उससे आप दूसरे छोर पर जाने की, जो कि क्रोध है, वो ऊर्जा इकट्ठी ही ना कर पाएंगे। आप मध्य में रुक जाएंगे।